देखो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में मैं आज बना रही हूँ फिलिंग वाली हरी मिर्च, और साथ में जो है वो मैं पराठे बनाऊंगी चिकन और आलू के मसाले के, जो कि मैंने पहले से ही बनाकर जो है वो रखा हुआ था, और साथ साथ मैं पराठों में को रेडी करूँगी। यहाँ पर मेरी हरी मिर्च का सालन जो है वो रेडी हो चुका था। और अब जापान में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और ठंड जब स्टार्ट हो जाती है तो दिल करता है कुछ अच्छा सा मज़ेदार सा कुछ खाया जाए। आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट नाश्ता किया जाए। यहाँ पर अभी मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ। नाश्ता रेडी करने के बाद जो है वो हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो मेरे आज कुछ पार्सल्स आए हुए हैं उनको ओपन करेंगे। गाइस, ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद सबसे पहला काम जो किया था वो मैंने पार्सल अनबॉक्स किया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है चीज़ों को देखने की कि कैसी आई हैं कैसी नहीं। मैंने सोचा सबसे पहले इनको अनबॉक्स कर लिया जाए, उसके बाद बाकी काम जो है वो कर निपटा लिए जाएंगे। यहाँ पर जो है इस पार्सल में मैंने कुछ एक्सेसरीज़ मंगवाई थी, और कुछ मैंने हिजाब और हिजाब कैप्स मंगवाई थी, वो मैंने ओपन की। और यहाँ पर मैंने कुछ नेल्स ऑर्डर किए थे जो कि बहुत अच्छे और अमेजिंग कलर के साथ हैं। ये है कि जब आपको कहीं भी जाना हो और आपको जल्दी से, यहाँ पर आपको बहुत इजी टू वेयर है, आप जल्दी से इनको लगा सकते हैं, उतार सकते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। और मुझे जो है छोटी छोटी चीज़ें, एक्सेसरीज़ और नेल्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब कहीं बाहर जाना हो आउटिंग वगैरह पर, तो फिर मैं नेल्स वगैरह भी बस लगाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा हैंड जो है वो इन्हेंस हो जाते हैं, प्यारे लगते हैं आपके नेल्स के साथ। यहाँ पर एक्सेसरीज़ जो है वो सारी मैंने निकाली, और साथ साथ मैंने ट्राई की हैं। और उसके बाद जो है वो मेरे कुछ नेल्स थे जो डिफरेंट किस्म के मैंने किए थे। यहाँ पर एक और पैक था, ये इंशाल्लाह जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपके साथ इनको शेयर करूंगी कि ये देखने में कैसे हैं। गाइस, अब करते हैं दूसरा पार्सल अनबॉक्स। और यहाँ पर इस पार्सल में मैंने आर्यान की चीज़ें मंगवाई थी, आर्यान के नाइट वेयर्स और उसके ट्राउज़र वगैरह जो स्कूल के लिए यूज़ होने हैं। और यहाँ पर अब ठंड काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, मैंने वार्म ट्राउज़र वगैरह वो ऑर्डर किए थे, और कुछ नाइट सूट इसके जो वो किए थे, क्योंकि अब जो है वो लास्ट ईयर के अब उसको जो है वो पूरे नहीं रहे हैं। अभी के लिए मैंने उसके लिए न्यू ऑर्डर किए थे। और यहाँ पर मैंने फ़ोन कवर और अपने ग्लास वगैरह ऑर्डर किए थे। इस पार्सल में जस्ट यही था। जल्दी से इनको करेंगे अनबॉक्स। और ट्राउज़र जो है वो मैंने 3 पैक्स जो है वो मैंने एक साथ ही मंगा लिया था, क्योंकि डेली बेसिस पे इसको यूज़ करने होते हैं ट्राउज़र वगैरह, क्योंकि इसको स्कूल भी जाना होता है, उससे पहन कर भी, और साथ भी उसको देने होते हैं ड्रेस वगैरह। इसलिए मैंने सोचा कि ये ऊपर कोई भी शर्ट जो है वो ऐसे कलर्स हों जो कोई भी शर्ट जो है वो इसके साथ जो है वो मैच कर जाती है। पार्सल वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट की, और उसके बाद अब बारी आ गई है कुकिंग की। और कुकिंग में मैं बना रही हूँ आज सॉसेजेस का जो है वो मैं सालन बनाऊंगी। स्टार्टिंग में ये मुझे पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन आस्ता आस्ता जब मैंने डिफरेंट वे से बनाना शुरू किए मुझे खाने में पसंद आने लगे। यहाँ पर सॉसेजेस को आप छोटा छोटा बारीक कट कर लेंगे, और आलू भी जो है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल क्यूब्स की शक्ल में छोटा छोटा कट कर लेंगे। उसके बाद तमाम अदरक लहसुन पेस्ट और हरा सब रेडी करके रख लेंगे। यहाँ पर मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स जब भी मैं कुकिंग करती हूँ पहले से रेडी करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे कुकिंग करने में आसानी हो जाए। साथ साथ स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें फिर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर जब सॉसेजेस और जब गल जाते हैं उसके बाद जो है आलू वगैरह डालेंगे। आलू के गलने के बाद यहाँ पर हम स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे, और तमाम अदरक लहसुन पेस्ट और टमाटो पेस्ट वगैरह तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। गाइस, मेरी कुकिंग जो है वो रेडी हो चुकी है, और ये थी फाइनल लुक। और अभी मैं जा रही हूँ आर्यन को स्कूल पिक करने के लिए। और जब भी मैं इसको स्कूल पिक करने जाती हूँ या छोड़ने जाती हूँ, मुझे रास्ते में नज़र आती है बच्चों की ये स्कूल बस, जो कि डिफरेंट शेप्स में है, और बच्चों के लिए इतनी प्यारी बनाई गई है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर स्कूल बसेस बहुत प्यारी है बच्चों के लिए खास तौर पर। और जब मैं स्कूल आई तो स्कूल में यहाँ पर तमाम कंट्रीज़ के फ्लैग्स जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे। आई डोंट नो क्या इवेंट था क्या नहीं, ये क्यों लगाए गए थे मुझे नहीं पता था। को पिक करने के बाद मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद मैं यहाँ पर
बना रही हूँ आर्यन के लिए खाने को, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ। जब आपके बच्चे कुछ ना खा रहे हों तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं ताकि बच्चे कुछ ना कुछ जो है वो खा लें। ख़ास तौर पर जब आपके बच्चे अंडा पसंद ना करते हों तो आप उसको डिफरेंट तरीके से बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं को बारीक बारीक पकौड़ों की तरह कट करके उस पर हल्का सा नमक मिर्च, बच्चे जैसे आपके स्पाइसेस जिस हिसाब से खा सकते हैं वो ऐड करें, थोड़ा सा ऊपर मैदा वो लगाएं और उनको मसाला उनको मिक्स करके रख दें और ऑयल में हल्का सा पैन में हल्का सा ऑयल लगाकर उनको ऐसे शेप्स में लगा दें। दोनों साइड से जब पक जाए इसको एक निकाल लें, फिर दूसरी दफ़ा भी उसको ऐसे ही रेडी कर लें और मिड में आप अंडा फेंट कर उसमें लाइट सा स्पाइस ऐड करके उस तरह से इसके ऊपर डाल दें। और जो आपने चीज़ें दो तह जो आपने बनाई थी, जो कि पहले ही आपने लगा के निकाल ली थी, उसके बाद इसके ऊपर वो ऐड कर लें और जब इसको कवर करके रख दें। जब ये पक जाएगा तो काफ़ी अमेजिंग, बहुत मज़े का बनता है। बच्चों को केचप के साथ दें, किसी भी सॉस के साथ, जो बच्चे आपके सॉस खाना पसंद करते हैं आप उसके साथ बच्चों को दें। बच्चे काफ़ी शौक रखते हैं आलू विद एग्स, पता नहीं इसका क्या नाम है, और मैं बस ऐसे ही इसके लिए ट्राई करती रहती हूँ ताकि ये अगर खाना नहीं खा रहा है तो ये कुछ ना कुछ जो है वो खा ले। यहाँ पर आर्यन को ये बहुत पसंद है और मैं उसके लिए अक्सर ये बनाती रहती हूँ। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं और आप ऐसे फोक के साथ दबा कर चेक भी कर सकते हैं आपके आलू गल चुके हैं या नहीं। वैसे तो गल ही जाते हैं, तो इसको हम निकाल लेंगे बाहर और आप बच्चों को जैसे मर्ज़ी जिस मर्ज़ी सॉस के साथ दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। गाइस खाने वाला फ्री होने के बाद मुझे चाहिए थी कुछ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स, जो कि कुछ कोरियन ब्रांड की थी और कुछ जापानीज़ ब्रांड की थी। सो मैंने काफ़ी मार्केट्स में ढूंढी लेकिन कुछ में मुझे नहीं मिली, कुछ मिल चुकी थी। सो हमने सोचा ये वाली शॉप क्यों ना विज़िट कर ली जाए, शायद यहाँ पर हमें मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी हमें जो है वो जापानीज़ ब्रांड मिला था। यहाँ पर ब्रांडेड तमाम आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, लेकिन जो कोरियन ब्रांड की थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पर जस्ट जापानीज़ ब्रांड की थी। सो जो जापानीज़ वाली थी वो तो हमने बाय कर ली और जो दूसरी थी वो मुझे यहाँ से नहीं मिल पाई। सो हमने सोचा जो मिल रही हैं हम वो तो बाय करें। और ये शॉप जो है वो मैं इस शॉप पर फर्स्ट टाइम आई थी और इस शॉप का विज़िट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पर मुझे तमाम जापानीज़ ब्रांड मुझे एक ही शॉप पर मिल गए थे और काफ़ी यहाँ पर मेकअप प्रोडक्ट्स भी थे, स्किन केयर से रिलेटेड भी थी। यहाँ पर हर तरह की बॉडी केयर से लेकर स्किन केयर से लेकर हेयर केयर से लेकर और मेकअप के साथ साथ आपको तमाम जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड आपको एक ही शॉप से जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ पर तमाम ब्रांड्स ऊपर नाम और नीचे नाम के साथ जो है और साथ नीचे उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले में लगी हुई थी। आप जिसकी चाहें ले सकते हैं, जो चाहें बाय कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर जो चाहिए थी वो हमने बाय की और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आने के बाद आपको जैसा कि मैंने बताया काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और ठंड के साथ साथ सबसे जो चीज़ अफेक्ट करती है वो होता है आपका गला ख़राब हो जाता है, आपको फ्लू स्टार्ट हो जाता है। सो अब जो है सर्दियों में हम कावा जो है वो मस्ट पीते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है आपकी सेहत के लिए भी। और साथ में मैंने एग बॉयल किए थे। सो आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।